Class 10th exercise 1.1 Write in standard form and solve by quadratic formula। सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। आपके पास यहाँ लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, जिसमें आपके पास a की जगह पर कोई नंबर होगा और साथ में x², उसके बाद b की जगह पर कोई वैल्यू मीन्स कोई नंबर दिया गया होगा और उसके साथ x वेरिएबल, एंड लास्ट में c की जगह आपके पास एक नंबर होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। सबसे पहले x² वाली वैल्यू आती है, फिर x वाली और फिर सिर्फ नंबर और लास्ट में इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। आपके पास एक सवाल गिवन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब भी सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। सबसे पहले हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। जब भी दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस डिवाइड के अलावा कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ। जब भी वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। यहाँ पर इस x के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है। यहाँ भी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी 1 है। और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप x को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 है और 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। तो ये 1 3 ज़ा 3 प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन आएगा और 1 3 ज़ा 3 और x आप साथ में सेम वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद x आपने x से भी मल्टीप्लाई कर लिया और -3 से भी। अब आपके पास 7 है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे अब पहले x के साथ। तो x के साथ कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब 1 है। 7 1 ज़ा 7 प्लस 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 का साइन आ जाएगा। x के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब x के साथ प्लस का साइन है तो प्लस 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 होता है। 7 1 ज़ा 7 और x आप सेम यहाँ पर इसके साथ लिख देंगे। फिर प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा और 7 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू -7। ये वाला -7 आपने सेम उतार लिया। अभी हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। x²
आप सेम उतार लेंगे और -3x प्लस 7x, माइनस प्लस माइनस होता है तो आप 7 में से 3 माइनस कर देंगे, आपके पास 4 बचेगा और साइन आप बड़े नंबर के साथ जो है वो लगाएंगे और यहाँ बड़ा नंबर 7 है उसके साथ प्लस है तो आप प्लस 4x लिखेंगे -21। अब ये माइनस का 7 इस साइड पर आ जाएगा और यहाँ माइनस का 7 है तो इस साइड पर आकर ये प्लस का 7 हो जाएगा, क्योंकि जब जगह चेंज होती है, साइड्स चेंज होती हैं तो साइन भी चेंज होते हैं और इज इक्वल टू की जगह इसके बाद 0 रह जाएगा। x² प्लस 4x माइनस प्लस, ये भी माइनस होंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 21 में से 7 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 14 और साइन बड़े नंबर का और यहाँ बड़ा नंबर 21 है तो माइनस का 14। इन दोनों के साथ कोई वेरिएबल नहीं था तो ये सिर्फ नंबर होगा और उसके बाद इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कुछ इस तरह, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास x², फिर उसके बाद x वाली वैल्यू और फिर सिर्फ नंबर, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो गई। अब हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला और उसमें वैल्यू को पुट करना सिखाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ।